Hello friends, welcome to Food and Travel Voyager. After exploring beautiful places in Diu, now it's time to start with a return journey. और हम जा रहे हैं भावनगर. The distance between Diu and Bhavnagar is approximately 200 kilometers and it should take around 4.5 hours to reach. So we are having first meal of our day, दाल बाटी. हमने होल्ड लिया है एट द टोल प्लाजा. अभी यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स आर लेफ्ट फॉर भावनगर. तो चलो दाल बाटी टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं. दाल तो मस्त है, A1. दाल मुझे बहुत पसंद आया. We will have this meal and we'll let you know how the food was. दाल बाटी was amazing, एक नंबर. ऐसे गुजरात में काफ़ी कम जगह पे ऐसे दाल बाटी खाए हैं जो इतनी टेस्टी हो. फैंटास्टिक. इतना डिलीशियस खाना खाने के बाद हमें थोड़ा आलस और नींद आने लगी. सो आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस वी टूक अ हॉल्ट टू एंजॉय गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय. और फिर हमने थोड़ा आराम किया और फिर निकल पड़े हमारे डेस्टिनेशन की तरफ. राइडिंग बाइक्स ऑन सच अ ब्यूटीफुल रोड्स इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. ये हमारे पूरे सौराष्ट्र टूर की हाईलाइट है. टोल प्लाजा के पास खड़े ये ट्रक पे हमें विंडमिल के ब्लेड्स दिखाई दिए जो कि काफ़ी यूज थे. हम सनसेट के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो जो मुझे रेयर व्यू मिरर में जो स्काई का कलर दिख रहा है वो बहुत ही ऑसम लग रहा है. यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है पालीटाना विच इज़ 36 किलोमीटर्स एंड भावनगर इज 53 किलोमीटर्स स्ट्रेट. हमारे सौराष्ट्र टूर पे एक चीज़ तो ज़रूर से चेक हो गई ऑफ द टोल बॉय, वो है हेडलाइट्स. पावरफुल स्टॉक लाइट से हमने कोई भी एडिशनल लाइट नहीं लगाई है, फिर भी इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है. Reflectors and white lights are very useful while riding after the sunset. ये हमें गाइड करते हैं to be in lane and to give the projection of the road ahead. We are just 7 kilometers away from Bhavnagar. फाइनली वी हैव रीच्ड भावनगर और यहाँ पे रास्ते छोटे हो गए हैं और व्हीकल की मूवमेंट बढ़ गई है. सामने से आती हुई लाइट्स को देख के अभी राइडिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. कल के एक्सपीरियंस को देखते हुए हमने आज का होटल ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर दिया है एंड इट इज़ 5 minutes अवे फ्रॉम हियर.
फाइनली वी हैव रीच्ड आवर होटल फॉर टुनाइट, विजय पैलेस। जाके चेक इन करते हैं, थोड़ा रिफ्रेश होते हैं और जाते हैं डिनर करने। दिस इज आवर रूम फॉर द डे, या फिर बोले फॉर द नाइट। डिसेंट सा रूम है। यहाँ पे बैल्कनी है ये साइड पे, एंड दिस इज द वॉशरूम। और ये आ गए हमारे राइडर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी बजे सुबह के 6 और इस हनुमान चालीसा की धुन से हमारी नींद खुली है। इससे अच्छा दिन की शुरुआत कैसे हो सकती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम निकल रहे हैं जामनगर की गलियों से टू रीच गोगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। हम थोड़े लेट है, बट वी विल श्योरली मेक इट अप फॉर द टाइम। काफी सारे राइडर्स दिख रहे हैं हमें रास्ते पे, विच वी बिलीव आर गोइंग टूवर्ड्स द गोगा फेरी टर्मिनल। हम भावनगर सिटी से बाहर आ चुके हैं और यहाँ से गोगा है सिर्फ 10 किलोमीटर। और यहाँ पे स्काई का कलर देखिए, इट्स ऑसम। अभी बजे है 7:15 और अभी पहुँचने में है 15 मिनट। राइड्स पे जाने का यही मज़ा है कि यू गेट टू सी डिफरेंट लैंडस्केप्स, डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट पीपल। अभी मैं सनराइज के बारे में सोच ही रहा था कि 7:30 होने आए और सनराइज नहीं हुआ, कि अचानक सामने सनराइज होते हुए दिख रहा है। Look at this, it looks so beautiful. So finally we have reached गोगा टर्मिनल on time. यहाँ पे वो टिकट चेक करके हमें अंदर एंट्री देंगे। सेकेंड पॉइंट से हमें हमारा एंट्री पास मिल गया है। सो वी हैव बुक्ड द टिकट फॉर बिजनेस क्लास। इसके लिए ये ब्लू कलर में है। सो यहाँ पे भी अपने क्लास के हिसाब से आपको अलग अलग बैंड्स मिलते हैं। सो ये एक्सटेंडेड रोड हमें ले जाता है बोर्डिंग पॉइंट तक, विच हैज अ सीनिक व्यूज अराउंड, और हमें दिख रहा है ब्यूटीफुल सनराइज। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं बोर्डिंग पॉइंट पे, एंड द नेम ऑफ आवर फेरी इज वॉयज सिम्फनी। सो यहाँ का भी पार्किंग सिस्टम सिमिलर है जो हमने आते वक्त देखा था। एंट्री पे ही पार्क होते हैं बड़े व्हीकल्स जैसे कि ट्रक्स एंड बसेस, एंड फर्स्ट फ्लोर पे जाके पार्क होते हैं 4-व्हीलर एंड 2-व्हीलर्स। This ferry is little different from the one which we came from. ये देखो सनराइज। कैसा लगा सनराइज देख के बाइक पे? Refreshing sunrise. This is executive passenger. यहाँ पे executive passenger का सीटिंग है। और यहाँ पे है कैफे। बिजनेस क्लास, और हमारा यहाँ का पास है। सीट्स आर बेटर ओवर हियर। यहाँ पे भी कैफे है।
बिजनेस क्लास में यहाँ पे है लाउंज एरिया। चलो हम व्यूज एंजॉय करते हैं और फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। अभी सारे पैसेंजर्स को अपनी सीट पे बैठने के लिए बोला गया है टिल द टाइम द फेरी लीव्स। एक बार ये फेरी चलने लगेगी और थोड़ा आगे निकलेगी, we will be allowed to go on the upper deck. So we are having sandwich and coffee. Decent sandwich, potato vegetable का stuffing है with few vegetables. Enjoy करते हैं breakfast और फिर आराम करेंगे। फेरी है स्टार्टेड, अपर डेक अभी थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा और वो है द ब्रिज जहाँ से ये शिप नेविगेट होता है। सो दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द शिप जहाँ से हमें ये सूरज दिखाई दे रहा है। ओपन हो गया है अपर डेक, चलते हैं। सो दिस इज द व्हील हाउस या फिर ब्रिज बोलिए। आई थिंक द फेरीज जिससे हम आए थे दैट वाज बेटर एंड बिगर। This is the back side of the ship. वो है सेफ्टी बोट और वहाँ है हमारी टॉल बॉय। हम अपर डेक के व्यूज एंजॉय करके आए और किशोर यहाँ पे सो रहा है, थक गया है राइड कर करके और रात की नींद भी नहीं हुई शायद। वी आर अबाउट टू रीच हजीरा और इसके लिए सबको अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं। हो गई नींद? मस्त नींद। पहुंच गए हम। पूरा जर्नी ये फेरी का सो के निकाला। Now in within 10 to 15 minutes हमको ये ऑफ बोर्ड करना पड़ेगा फेरी और फिर हम जाएंगे डायरेक्ट टू मुंबई। ये एक ट्रक स्ट्रगल कर रहा है बाहर निकलने के लिए, इसलिए इसे वापस रिवर्स में लाके साइड कर रहे हैं। चलो अब हम रेडी होते हैं और अपनी बाइक निकालते हैं। सो फाइनली नाउ इट्स टाइम टू डिपार्ट फ्रॉम दिस फेरी। लेट्स गो। So finally our journey of this ferry has come to an end और हम पहुंच गए हैं हजीरा। अब यहाँ से फटाफट हम जाते हैं towards the highway and then towards मुंबई। हजीरा से गोगा हम गए थे वॉयज एक्सप्रेस में which was much better than this वॉयज सिम्फनी जिससे हम अभी रिटर्न हुए हैं। हमें एम्प्लॉय से ये भी पता चला कि ये शिप थोड़े ही दिनों में डिसकंटिन्यू होने वाली है। So maybe when you visit you may find a new ferry. We are passing by the industrial area Hazira और हमें यहाँ पे लाइन से डंपर्स दिख रहे हैं। So finally we have cleared Hazira in Surat and now we are passing by Palsana Toll Plaza और इसके आगे लगेगा हाईवे। So finally our journey has come to an end. We have traveled 1510 kilometers in these days. I hope आपको ये सौराष्ट्र का जर्नी अच्छा लगा रहेगा and you would have enjoyed these vlogs. बीच में हमारे GoPro का मेमोरी फुल हो गया था तो इसके लिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए while riding. But we enjoyed this journey. अच्छा लगा सारी जगह घूम के and I hope we make another trip very soon. Do like, share, comment and subscribe if not yet done. Thank you.